Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach you chapter number 9 which name is Some Applications of Trigonometry. मैं आपका टीचर विष्णुपाल। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट जो कोई बहुत बिग ऑब्जेक्ट है उसका हाइट कितना है कैसे पता करें, वो ऑब्जेक्ट कितना हमसे दूर है वो कैसे पता करें, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर का। जैसे देखिए आपके पास एक फिगर है हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ लिखा हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार है जो हैदराबाद में है, सॉरी ये कुतुब मीनार है ये दिल्ली में है, ठीक है। तो ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की मुझे हाइट पता करनी है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट लीजिए। मान लीजिए इसका मैं पीक पॉइंट ले लेता हूँ ना, एक पीक पॉइंट है जिसका नाम पॉइंट सी है, और एक कोई ऑब्जर्वर है जो कि इसके पीक पॉइंट को किसी से मान लीजिए कोई कैमरा वगैरह से देख रहा है वो, ठीक है। और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ए जो है ये आदमी की हाइट, मतलब जो पर्सन उसकी हाइट है जो आँख से अपने देख रहा है, ठीक है। डी इसका नीचे वाला पॉइंट है, किसका, ये जो कुतुब मीनार है इसका नीचे वाला पॉइंट है। तो अब जैसे हमको कुतुब मीनार का हाइट पता करना है तो हम जो है कि यहाँ वाला अगर एंगल पता कर लें, ठीक है, यहाँ वाला एंगल पता कर ले और कोई एक साइड कुतुब मीनार के हाइट वाला जो साइड है इसको छोड़कर, ये देखिए राइट एंगल यहाँ पर फॉर्म किया जा रहा है ना, बनाया गया, राइट एंगल फॉर्म किया गया। तो यहाँ वाला, यहाँ देखिए राइट एंगल बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, राइट एंगल बन जाएगा। मतलब एक तरह से यहाँ 90 डिग्री कर सकते हैं, बन गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जब इसका पिक पॉइंट को देख रहे हैं पॉइंट सी को, तो ये एंगल अगर हमें पता हो जाए तो और ये जो हाइपोटेनस वाली साइड और ये बेस वाली साइड में से कोई एक साइड हमें पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे ये कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए। जैसे ये लड़की है ना, ये लड़की अपने मकान पर खड़ी हो गई है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर है। ये किसी नीचे मान लीजिए फुटबॉल है, इस फुटबॉल को देखना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट है कोई, इस ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट मान लीजिए है, जो भी पॉइंट हो, तो जो पॉइंट होगा उसको मैं ये फुटबॉल ही मान लेता हूँ, ठीक है। उस फुटबॉल में कोई एक पॉइंट होगा, बहुत जगह होगा फुटबॉल में कोई एक पॉइंट अगर ले लेते हैं, उस पॉइंट को और इस लड़की के आँख से क्या करते हैं, इमेजिनेशन ज्वाइन कराएंगे। ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट हालांकि दिखता नहीं है लेकिन हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बन गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। इस वाले में क्या था, इस वाले में ऊपर देख रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे था ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है, ये मान लीजिए ई डी, या इस लड़के के आँख से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सीधे मिलाएं इसके बेस से जस्ट ऊपर तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बाद ये जो लाइन ऑफ साइट है इससे जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो यहाँ से हम लोग इसे देखेंगे तो, और हम क्या कर सकते हैं, ये मकान की हाइट अगर हम फर्स्ट फ्लोर तक का पता अगर कर लें और यहाँ से एंगल अगर पता कर लें, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, तो हम पता कर लेंगे कि इस लड़की से, लड़की का आँख कहें या लड़की से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो है ना अच्छा ये चैप्टर। अभी देखिए एक और एग्जांपल है। ये देखिए लड़की पतंग को देख रही है, ये पतंग उड़ रहा है आसमान में, काइट है, ठीक है। तो पतंग उड़ रहा है। अच्छा, तो पतंग का हाइट हमको पता करना है कि ज़मीन से कितना ऊपर है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हम पता कर लेंगे, और उसके बाद से हाइपोटेनस वाली साइड या बेस वाली साइड कोई एक हमको पता चल जाए तो हम पतंग का हाइट हम पता कर लेंगे कि ज़मीन से पतंग की हाइट कितनी है। तो इसी तरह एरोप्लेन वगैरह का भी हाइट पता किया जाता है कि ये एरोप्लेन की हाइट कितनी है, कितने हाइट से वो उड़ रहा है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की कोई भी पहाड़ वगैरह उसकी भी हाइट इसी तरह हम लोग पता कर लेते हैं। तो बहुत ही कमाल का ये चैप्टर है। इसका जो यूज एप्लीकेशन है आपका रियल लाइफ में पूरा भरा पड़ा है, एकदम बेजोड़। तो आइए कुछ हेडिंग है उस पर डिस्कस करते हैं। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? द लाइन ऑफ साइट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो लाइन ऑफ साइट देखिए क्या होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो लाइन ऑफ साइट होता है, ऑब्जर्वर अपने आँख से
किसी ऑब्जेक्ट को देखता है और उस ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऊपर का एकदम पीक पॉइंट देख रहे हैं, तो उसके पीक पॉइंट को अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं और ऑब्जर्वर का जो आँख है, तो ऑब्जर्वर के आँख और उसके पीक पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन आएगा, इमेजिनरी लाइन होगा, वो दिखेगा नहीं। जो इमेजिनेशन लाइन होगा वो लाइन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो वो जो लाइन होगा उसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। जो खींचा गया लाइन होता है उसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसका ये जो लिखा है उसका मीनिंग यही है। तो जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, ये कुतुब मीनार जो था उसके इसका हाइट, ये कुतुब मीनार, उसका एक पॉइंट सी ले लिया जो पीक पॉइंट है। तो ये लड़की का आँख मान लीजिए पॉइंट ए है ना, और इसको जब ज्वाइन किया गया तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हुआ, इमेजिनेशन लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पीक पॉइंट को नीचे से देखते हैं तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो बेस, मतलब ये देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये देखिए फिगर, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और उसके बाद ये जो लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि कोई जो ऑब्जर्वर है वो कुछ हाइट पर होता है और जो ऑब्जेक्ट जिसको देखता है वो ऑब्जेक्ट उसकी हाइट से नीचे होता है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया, वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए।